नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज फिर आपके सामने मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स से संबंधित अगली क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने अभी समझाया इससे पहले आपको उसका 1.1 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमसे कितना या आपसे कितना आ रहा है ना, और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन वहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है ना को सत्यापित कीजिए। बताइए कि कौन कौन से जो क्वेश्चन जो दिए हैं वो स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं और संक्रामक भी हैं कि नहीं, या कोई एक है दो नहीं है, इस तरीके से कोई भी। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि समुच्चय एक ए समुच्चय हमें दिया है, समुच्चय ए। अब एक समुच्चय है, इसके अंदर कुछ अवयव होंगे। अब अवयव किस तरीके के होंगे कि देखिए, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, डैश कहाँ तक 13, 14, मतलब 1 से लेके 14 तक के जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं या संख्याएं हैं, वो सारी की सारी इस समुच्चय में हैं। ठीक, हमें समुच्चय दे दिया गया। अब इस पर एक संबंध, क्या एक संबंध R परिभाषित है। एक संबंध R किस प्रकार कि इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर हमें क्या दिया है कि R बराबर, अब इसके पेयर हम जानते कुछ इस तरीके के होते हैं, और यहाँ एक कंडीशन दे दी गई है, प्रतिबंध दे दिया गया है क्या कि 3x माइनस y बराबर 0, 3x माइनस y बराबर 0। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि R में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो पेयर इस टाइप के तो होंगे, लेकिन कौन से करेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही एलिमेंट इस R में बिलोंग करेंगे, या वही क्रमित युग्म इस R में बिलोंग करेंगे। और इतना तो आपको पता होगा कि जो x और y हैं, फॉर ऑल जो x और y हैं वो कहाँ से लेंगे, वो ऑब्वियसली हम समुच्चय A से लेंगे, तो एक कंडीशन अपन को दी है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो कंडीशन हमें दी हैं, एक कंडीशन स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि तीनों हैं, इस तरीके से हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो क्या दिया है हमें, जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, है ना, जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, देखिए तो हमें दिया है, यहाँ पे लिखेंगे आप बाकायदा अच्छे से, दिया है जी, क्या दिया है, ए क्या है, एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 2 3 डैश 14 तक के एलिमेंट हैं, और एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। देखो दोबारा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसा ही लिखना है, जी, x y, और यहाँ कंडीशन दी है कि जो x y के रूप में जो पेयर बना है वो इस प्रतिबंध का पालन करे, और जहाँ x y कहाँ के हैं, एक हैं। इतना अपन ने लिख लिया, दिया है हमें। अब हम पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य, है ना। स्वतुल्य क्या था, आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा पेयर x, x कहाँ बिलोंग कर जाए, R में, मतलब यहाँ क्या था, यहाँ जो था पहला घटक वो दूसरे घटक के क्या था, बराबर था। पहला घटक दूसरे घटक के बराबर था, तभी हम बोलते रहे कि ये स्वतुल्य की कंडीशन है। तो स्वतुल्य संबंध, इसके लिए क्या था, इसके लिए इसमें x बराबर y क्या होता है, इसमें x बराबर y होता है। या इससे पहले अपन क्या लिख लें कि x, x बिलोंग टू
आर, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। और फॉर ऑल x कहाँ से लिया गया होगा, जो समुच्चय दिया है वहाँ से लिया गया होगा। तो x कहाँ से लिया गया है, a से। तो लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है x बराबर y। अब यहाँ पे x बराबर y दिया है, समझिएगा, मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, यहाँ y आता रहा y आता रहा, ठीक, आता रहा y। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, y, मतलब जहाँ पे y है वहाँ क्या पुट कर देंगे, x। तो कहने का मतलब अगर मैं मान लूँ x का मान कितना है 1, तो y का मान भी कितना होना है चाहिए 1। और जो 1 1 एलिमेंट बनेगा, 1 1 बनेगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा, r में। अगर कब करेगा, जब वो इस प्रतिबंध को फॉलो करेगा। तो हम देख लेते हैं कि x बराबर y रखने पर क्या ये वाला प्रतिबंध या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दैट इज़ हम क्या करें, यहाँ पे क्या दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रख दें, वहाँ पे रख दें x, और 2x आ जाएगा यहाँ पे क्या 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें 0, और x बराबर 0 मतलब y बराबर भी 0। जब x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, और x और y कहाँ के हैं, और फॉर ऑल x y बिलोंग टू a। लेकिन ज़रा समझिए, इस लिखने से पहले हमें क्या देखना है कि x का मान क्या आया 0, y का मान क्या आया 0। और क्या इस समुच्चय में 0 है, नहीं, समुच्चय में 0 तो शामिल है ही नहीं। मतलब x, जे वाले x और y कहाँ के नहीं होंगे, a के नहीं होंगे, और a के होंगे तो इसके बराबर 0 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, अगर x y जब इतना मिल जाए हमको, तब हम कहेंगे तब x कॉमा x इज़ नॉट बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि x का मान क्या आ गया 0, तो y का मान भी क्या आएगा 0। और 0 जब आ जाने से हम क्या बोलेंगे, पहले हमने इसको कहाँ माना है, x को a में माना, y भी कहाँ का है, a का है। लेकिन y और x जो a के अपन लिए हैं वहाँ पे 0 आ गए उनके मान। क्या 0 इस समुच्चय में है, नहीं है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो कहने का मतलब जे वाला पेयर r में होगा नहीं, जब ये कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल बोल दिया। अब कहने का मतलब अपन कुछ और ले लें 1, जैसे मान लो चलो मैंने x बराबर 1 ले लिया, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 3। कैसे आएगा, यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल x बराबर 1, तो यहाँ पे मान रखें x का, तो क्या आएगा 3 × 1 माइनस 4, सॉरी माइनस y इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र किया, माइनस से कहाँ चला गया, प्लस में 3 एकम 3, दैट इज़ y बराबर कितना आ गया 1। तो पेयर क्या बन गया, पेयर बन गया 1 3, और हमें क्या बनाना था 1 1 या 3 3। तो पेयर ऐसा वाला बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो पेयर जब अपन ने इसको इक्वल किया है यहाँ पे, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। मतलब सीधा सा मतलब आ गया कि r क्या है, r समतुल्य नहीं है, r समतुल्य नहीं है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि r जो है r समतुल्य नहीं है। तो सेकंड कंडीशन स्टार्ट करते हैं, क्या है आप जानते हैं क्या, सममित संबंध। इसमें क्या था, यदि x y एक पेयर कहाँ बिलोंग कर रहा है, x y एक पेयर बिलोंग कर रहा है r में, तो y x भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, r में। ये कंडीशन थी, तो इसको अपन लेके चलते हैं। ठीक है, चलो मैंने बोला कि एक पेयर जो है, जो x कॉमा y बिलोंग कर रहा है r में, और आप खुद बताइए जब ये पेयर r में हमने मान ही लिया है, तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, तब तो वो r में है। तो यहाँ पे तब हम बोल सकते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये होगा, बिल्कुल होगा, है ना, इतना होगा, क्योंकि अपन ने पहले ही मान लिया कि ये कहाँ पे है। चलो यहाँ मान लेते हैं, माना, ऐसा लिख देंगे। तब हमको क्या प्रूव करना है कि yx इज ऑल्सो बिलोंग टू r। मतलब जो y कॉमा x है वो कहाँ का होगा, वो r का होगा। कब होगा, यदि
3y माइनस एक्स इक्वल क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। आप खुद बताइए, जब यहाँ पे था x y तो x के साथ में 3 के साथ था 3x माइनस सेकेंड वाला y, पहला घटक 3x 3 इंटू पहला घटक माइनस दूसरा घटक, तो पहला घटक यहाँ क्या है y, दूसरा क्या है x, तो 3 इंटू पहला घटक माइनस दूसरा घटक, जे मिल जाए मतलब इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। जे पेयर इसमें होगा तो मतलब इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दूं तो हम बोल पाएंगे कि y, x R में है। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमें कितना पता है कि हमें ये पता है कि जे तो R में है, तब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो थोड़ा ध्यान देना, 3x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक, मैंने y का पक्षांतर किया तो क्या आ गया, 3x इक्वल वाई, 3x इक्वल वाई, इतना आ गया, मतलब y का मान इतना आ गया। ठीक, तब या तो यहाँ इसको ऐसा रूप बना लो या यहाँ पे मान रखो और 0 सिद्ध कर दो। समझिएगा बात को। देखिए, हमें जे सिद्ध करना है तो इसका राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड लेके आ जाएं, ऐसा कर दें। ठीक, अगर आ गया तो सम्मित है, नहीं तो नहीं है। तब यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इसको, 3x बराबर y, तो y का मान कितना आ गया, 3x। तब हमें क्या सिद्ध करना है, 3y माइनस एक्स बराबर 0, 3y माइनस एक्स बराबर 0। समझिएगा। देखिए, जे पेयर अपन ने R में लिया तो एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, हाँ होगी। हमको सम्मित सिद्ध करने के लिए ये वाला पेयर भी R में बताना पड़ेगा। वो कब होगा, जब जो इस कंडीशन में आ जाएगा, जब वो इस कंडीशन में आएगा, क्योंकि पहला पेयर 3 के साथ, पहला घटक 3 के साथ, दूसरा घटक x के साथ, इसके बराबर 0 मिल जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ जी R में है। तो वही हमने इसको उठा लिया। अब 3, ठीक, y का मान कितना है, y का मान है 3x और माइनस में क्या है x। देखिए, मैंने यहाँ पे जो y का मान रख दिया है ना, किसका, यहाँ से y का मान 3y, 3 त्रिका 9, सॉरी x में आया है इसका मान, है ना, क्योंकि 3x लिखा है। तो 9x माइनस एक्स कितना आ गया, 8x। क्या 0 के बराबर है, नहीं है। 0 के बराबर है क्या 8x, नहीं है। तो 3y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जे 3y माइनस एक्स भी 0 के बराबर नहीं होगा। और जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो y, x भी R में बिलोंग नहीं करेगा। देखिए, मैंने पहले बताया था, अगर अपन ने इसको माना है कि जे R में है तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, अपन ने मान लिया है। अब इसका उल्टा, सम्मित के लिए इसका उल्टा करते हैं बिलोंग। मैं इसका उल्टा लेके चला और मेरे को ऐसा लेके आना है। ठीक, अगर ऐसा मैं लेके आ गया तो मतलब ये क्या है कि जे y, x भी R में होगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये अपन को दिया है मान लीजिए, तो अपन ने यहाँ से y का मान निकाल लिया, जे आ गया। तब मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाया जे, और क्या इक्वल में लेके आना है मेरे को 0। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट की, 3x, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9x माइनस में x, 9 में से 1 गया 8। क्या ये 8x 0 के बराबर है, नहीं है। और जब ये 0 के बराबर नहीं तो जे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या आ गया कि 3y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 इक्वल नहीं है तो y कॉमा एक्स भी R में नहीं होगा। और जब y कॉमा एक्स भी R में नहीं होगा तो जो हमें R संबंध दिया है, ये संबंध सम्मित नहीं होगा। आता है R, जो R है वो सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है। इसके बाद लास्ट चलते हैं, कौन सी, संक्रामक संबंध। या एक एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल, सिंपल समझने के। देखिए, यहाँ पे मैं अगर रखूँ x इक्वल 1 तो y कितना आ जाएगा, 3। देखिए, 3 एकम 3 पक्षांतर किया, ये तो समझ में आता हुआ आपको। नहीं तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज y इक्वल 3। मतलब जे वाला पेयर कहाँ पे है,
आर में है, क्योंकि जिस कंडीशन को तो अपन ने पहले ही मान के रखे हैं। तो जे वाला पेयर कहाँ पे आर में है, ठीक है। अगर इसका उल्टा 3 1 भी कहाँ मिल जाए आर में तो सम्मित होगा। तो जब इसको हम इसमें रखेंगे, वैल्यू में पुट करेंगे इस कंडीशन में, तो 0 मिलना चाहिए, क्योंकि अब अपने लिए नया पेयर क्या बन गया, नया पेयर बन गया 3 1। जे आर में होगा कब, जब जे इस कंडीशन को, बात वही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो रख देते हैं मान, तो 3 एक्स के प्लेस में क्या है 3, तो यहाँ क्या रखें 3, माइनस वाई के प्लेस में क्या है 1। हल करो, 3 3 9 में से 1 गया 8, क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो कहने का मतलब कब जे बराबर, कब जे होता है आर में, जे कब होता है आर में, जब इसके हल करने पे क्या मिल जाता है 0। तो ये अपन ने एक सिंपल एग्जांपल लेके उसी का पेयर लेके कर लिया। तो ये एक के लिए किया अपन ने, ये सब के लिए अप्लाई हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब के लिए हो गया, क्योंकि ये अगर सबके लिए बोल सकते हैं ना, आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं। जो नियम इन एक्स वाई के लिए लागू हैं वही नियम इसके हर एक अवयव के लिए लागू होंगे, ठीक। तो ये अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर दिया। इसके बाद करते हैं संक्रामक संबंध। तो आइए स्टूडेंट, अब करते हैं संक्रामक संबंध। तो वही बात, अपन जानते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। यदि मैंने बोला कि x, y बिलोंग कर रहा है आर में और y, z बिलोंग कर रहा है आर में, तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए आर में, एक कंडीशन थी। तो यदि हमने क्या बोला कि x, y बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, डैट इज जे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, 3x माइनस वाई इक्वल 0। बिल्कुल। मैंने बोला y, z इक्वल या बिलोंग टू आर, एक पेयर है जे y, z कहाँ मिल रहा है आर में, तो जे कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना। पहला वाला क्या है y, तो y आ गया, दूसरा क्या है z, तो z आ गया, जे कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर 3x, y बराबर 3x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब और यहाँ से बोल सकते हैं z बराबर 3y, ऐसा बोल सकते हैं। हमने देखा था संक्रामक में, यदि x, y बिलोंग कर रहा है आर में और y, z बिलोंग कर रहा है आर में, तब x, z इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। और जब जे हमें आर में ही मिल जाए, इसका थर्ड पेयर जो बन रहा है x, z और आर में मिल जाता है, तो हम क्या बोल देते रहे कि आर क्या है, संक्रामक संबंध है। लेकिन जे इसमें मिलेगा कब, जब हमें 3x माइनस z बराबर 0 प्राप्त होगा। यहाँ स्पेशल कंडीशन है, जे क्या होगा, इतना होगा, तब ध्यान रखिएगा, हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके बराबर 0, तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ जे वाला पेयर या जे वाला युग्म आर में है, ठीक। तो ठीक है, हम इन दोनों को लेके चलते हैं और यहाँ से जे वाली कंडीशन बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते, इक्वल में 0 लेके आने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सा है, हम इसको बना देते हैं, क्योंकि बनने का चांस बहुत है, यहाँ पे बनने के चांस बहुत है कि ये लिखा है, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। तो जहाँ पे लिखा है y, वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x, तब तो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, 3y माइनस z बराबर 0, जे अपना है, जे अपना है ऑलरेडी पहले से, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे किसकी, y की रख दें, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9 जा 3 जा 9 या 3 का 9 माइनस z इक्वल टू 0। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3x प्लस 6x माइनस z इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं, तीनों 6 9 हो गया, 6 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 3x माइनस z इक्वल माइनस 3x, क्या ये 0 के इक्वल है, जे 0 के इक्वल नहीं है, और तो जे भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 3x माइनस z इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जे 0 के बराबर नहीं है, जे 0 के बराबर नहीं है। या अगर ऐसा समझ में ना आया हो तो हम क्या करेंगे फिर, चलो एक और है, थोड़ा सा और इजी कर लें इसको, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम मान पुट कर लेंगे इसमें, यहाँ से हम मान
पुट कर लेंगे। तो क्या लिखा है, तब इसके अपन 3x माइनस जेड लेके चलते हैं। ठीक, तो 3x का मान कितना है, y है। 3x का मान कितना है, y है। देखो ज़रा 3x का मान कितना है, y। तो जहाँ 3x मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, y। माइनस जेड का मान कितना जाएगा यहाँ से, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3y इक्वल जेड। ये भी तरीका है और आसान करने है, जल्दी समझने का। तो देखिए 3x का मान कितना है, y के इक्वल है। जहाँ पे 3x मैंने वहाँ क्या रख दिया, y। माइनस है तो माइनस, जेड का मान कितना है 3y, तो यहाँ क्या रख दिया 3y। अब यहाँ पे आ गया -2y और मैं बोल रहा हूँ इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों सर, यहाँ पे y इक्वल 0 रख दें तब भी 0 जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर मैं यहाँ पे y इक्वल क्या रख दूँ 0 तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब मेरे को y का मान 0 दिया रहेगा तब तो रखूँगा ना। y का मान 0 दिया है क्या, नहीं, क्योंकि समुच्चय क्या है a और कहाँ से स्टार्ट है 1 से। तो यहाँ कहीं पे लिख रहा है y, यहाँ कहीं दिख रहा है 0, क्योंकि y जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, y हमेशा a से ही लेंगे। y हमेशा या x जो भी है x y z कहाँ से लेंगे, हम समुच्चय a से लेंगे। और समुच्चय a में 0 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। तो हम y का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते। और जब y का मान कभी 0 नहीं रखेंगे तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कुछ भी रखें यहाँ नेगेटिव मान आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब j वाला मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो j वाला मान कभी 0 नहीं आएगा, तो j भी क्या है, j जो -2y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हमने बता दिया कि जो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब तब हम क्या कह सकते हैं, तब x, z इज नॉट बिलोंग टू r। आता है क्या बोलेंगे, r संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं रख सकते y का मान, क्योंकि जो y जहाँ से लिया जा रहा है, कहाँ से, a से लिया जा रहा है। और जब a से लिया जा रहा है तो a के कलेक्शन में 0 कहीं पे भी नहीं है। जब 0 कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे 1 से लेके 14 तक के नंबर हम रख सकते, तो हमेशा हमें नेगेटिव मान प्राप्त ही होगा, जबकि 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा, हमें 0 लेके आना था। और जब j 0 नहीं है तो j भी 0 नहीं हो, क्योंकि आपस में क्या है, j इक्वल है। तो कहने का मतलब हमने j सिद्ध नहीं कर पाए, मतलब j सिद्ध हो ही नहीं रहा तो सिद्ध कर नहीं पाए, वो अलग बात हो गई। फिर जब j सिद्ध नहीं हो रहा है तो मतलब ये संबंध जो अपन ने बोला कि x, z r में होगा तो वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग, कटा हुआ है ना, तो नॉट बिलोंग मतलब r संक्रामक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो समुच्चय दिया था ये, इसमें जो संबंध r था वो तुल्यता संबंध होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तीनों क्या एक भी नहीं हो रही हैं, है ना। तो वो तुल्यता तो दूर की बात होगी, वो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप और भी सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, वहाँ पे नेचुरल नंबर दे दिया गया है हमें। एक क्या दिया है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर। तो a का मान क्या कर देंगे, देखिए जो ऐसा जो लिख दिया उनने, n बराबर क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ऐसा लिख दिया और ऐसा बना दिया। इसका मतलब क्या है, कौन सा फॉर्म है, आपने 11th में पढ़ा था, समुच्चय निर्माण रूप और सारणीबद्ध रूप। ये कहलाएगा समुच्चय निर्माण रूप। और इसको अपन ने सिंपल कर दिया कि a इक्वल नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डैश इन्फिनिटी, ये कहलाएगा सारणीबद्ध रूप। आप इसको ऐसा कर लें, ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर आप इसमें वो कंडीशन लगा जो दी है, उन्होंने क्या दिया है कि x, y कहाँ के हैं, r के हैं, और जहाँ पे जो y का मान है वो क्या है, x + 5। मतलब अगर मैं x का मान रखता हूँ 1 तो y कितना आएगा, 6। तो आप देखें यहाँ पे भी स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर बार अगर मैं यहाँ बन तो आ नहीं सकता। क्यों, अगर मैं यहाँ पे x बराबर y रख दूँ तो यहाँ पे देखो जरा क्या होगा, x बराबर, तो यहाँ पे x रख दिया और x + 5 क्या बराबर है। मैं कहूँ यहाँ पे x बराबर 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या 6 हो गया, 5 + 1 6, दैट इज़ जी नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अपन अगले
क्लास में देखते हैं, 2 या 1 क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चन तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो नहीं तो फिर मैं 1 आध 2 क्वेश्चन इसके और कराऊंगा जो आप बोलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।